हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। तो लेट्स बिगिन फॉर टुडे। आज हम क्या करेंगे? वी वोंट बी लर्निंग 10 न्यू वर्ड्स। सो जो हमने लास्ट 3 डेज़ में जितने वर्ड्स हमने पढ़े थे उनका हम आज रिवीजन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो कल जो 10 वर्ड्स थे उनका रिवीजन अगर करें तो हम देखते हैं कि पहला वर्ड जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? डिस्पॉट। डिस्पॉट का मतलब क्या होता है? तानाशाह। ठीक है, जो तानाशाह होता है, जो डिक्टेटर। ओके, फॉर एग्जांपल डिक्टेटर, ऑटोक्रेट, मतलब उसके पास इमेंस पावर होती है, बहुत सारा पावर होता है उनके पास, अनलिमिटेड पावर होता है। और उस पावर का क्या करता है वो? मतलब अनफेयरली और क्रूअली यूज़ करता है अपने इंटरेस्ट में। ठीक है। दूसरा जो वर्ड था वो था फियास्को। मतलब क्या होता है? फियास्को का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। एक कंप्लीट फेलियर, कोई पॉलिसी आता है, कोई भी स्कीम आता है, गवर्नमेंट लाता है, लेकिन वो फेल कर जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? इट्स अ फियास्को ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड वर्ड जो था वो था इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू वेदर। ठीक है, मौसम से रिलेटेड होता है। हम देखते हैं कभी कभी ठंड में इतनी ठंड होती है, मौसम अजीब सा बनाया रहता है। बारिश के मौसम में ऐसा मौसम होता है, बिल्कुल अजीब लगता है, तो हम क्या बोलते हैं? कि आज थोड़ा वेदर जो है इंक्लीमेंट है। ठीक है, या फिर कहीं पे कोई मैच या कुछ कोई चीज़ पोस्टपोन हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? द मैच वॉज पोस्टपोन बिकॉज ऑफ द इंक्लीमेंट वेदर। जो फोर्थ वर्ड थी वो क्या था? वो था मोडालिटी। मोडालिटी मतलब क्या होता है? अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग और एक्सपीरियंसिंग समथिंग। किसी चीज़ को करने का एक ख़ास तौर तरीका। ठीक है, या किसी चीज़ को अनुभव करने का या करने का एक ख़ास तौर तरीका। ठीक है, जैसे कि मोडालिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वर यूज्ड, या फिर मोडालिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट हेल्थ वार्निंग्स। ठीक है। जो फोर्थ वर्ड था, फोर्थ वर्ड नहीं, फिफ्थ वर्ड, मतलब जो कल का जो फिफ्थ वर्ड था वो था सैल्वेज। सैल्वेज मतलब क्या होता है? कोई भी बिल्डिंग में अगर किसी तरह का डिस्ट्रक्शन हो रहा हो या किसी गाड़ी में हो रहा हो, हम क्या करते हैं? उसमें से ज़रूरत वाली सामान को निकालना शुरू कर देते हैं। ओके, ताकि वो बच सके। तो हम क्या करते हैं? टू सेव गुड्स फ्रॉम डैमेज और डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सैल्वेज का मतलब ये होता है। एज द हाउस कॉट फायर, पीपल ट्राई टू सैल्वेज द फर्नीचर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? वो है संगुइन। संगुइन का मतलब क्या होता है? चेयरफुल। ठीक है, उत्साहित, पॉजिटिव एंड होपिंग फॉर गुड थिंग्स। अच्छे चीज़ों के लिए एकदम चेयरफुल रहना, पॉजिटिव रहना और एक्सपेक्टेशन अपनी पॉजिटिव रखना। ठीक है, जैसे ही सीम्ड क्वाइट सैंग्विन अबाउट हिज चांसेस ऑफ सक्सेस। जो नेक्स्ट वर्ड था वो था वेग। वेग मतलब क्या होता है? डैट विच इज़ नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। जो क्लियरली डिस्क्राइब्ड ना हो, एक्सप्रेस ना किया गया हो, व्यक्त ना किया हो। ठीक है, जैसे कोई रिपोर्ट कोई रिलीज़ करता है, क्लियरली मतलब क्या होता है? उस रिपोर्ट में चीज़ें मतलब दर्शाई हुई नहीं रहती है, तो हम क्या बोलते हैं? कि द रिपोर्ट इज़ वेग। यूफोरिया मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, हद से ज़्यादा खुशी। कभी कभी होता है हम किसी चीज़ में सक्सेस पाते हैं, कोई मैच जीत जाते हैं, तो वी हैव अ सेंस ऑफ यूफोरिया। ठीक है, वी स्टार्ट टू फील यूफोरिया। ठीक है, या मतलब हम कह सकते हैं आफ्टर द ग्रैंड सक्सेस इन यूपीएससी वॉज इन द स्टेट ऑफ यूफोरिया। ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? जगह को नैरो बना देना, एकदम टाइट। ठीक है, टाइट इन द सेंस आप रस्सी बांध रहे हैं या फिर आप टाई बांध रहे हैं तो क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। तो वी से डैट द टाई हैज़ कंस्ट्रिक्टेड माई नेक। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो गया? टाई कंस्ट्रिक्ट कर गया है, टाइट हो गया है। ठीक है, या फिर अगर कहीं पे कोई गैलरी है, रूम में इतने सारे फर्नीचर्स है कि जगह कम पड़ जाए, तो क्या बोलते हैं? द स्पेस हैज़ बिकम कॉन्स्ट्रिक्टेड, या फिर देयर इज़ अ कॉन्स्ट्रिक्टेड स्पेस बिकॉज ऑफ फर्नीचर्स। ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड या यूँ बोलेंगे, कल का जो लास्ट वर्ड था वो क्या था? इमटीरियल। इमटीरियल मतलब क्या होता है? डैट विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, या फिर ऐसा चीज़ जो कोई फ़र्क पैदा ना करे। ठीक है, जैसे नॉट लाइकली टू मेक अ डिफरेंस, किसी चीज़ में कोई फ़र्क पैदा ना करे। नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट नोटिसेबल, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। देखते हैं मतलब कि लोगों में क्या होता है, हम देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की असमानताएं होती है। ठीक है, डिफरेंस होता है। तो डैट डिफरेंस इज इमटेरियल अगर बोलें तो बोलते हैं कि डिफरेंस क्या है? इम्पॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, वो था मीरियड। मीरियड मतलब क्या होता है? अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में होना। ठीक है।
सो वी मस्ट फाइंड सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर मीडियट प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल, अडेज मतलब क्या होता है, कहावत, प्रोवर्ब, ठीक है, या फिर वेल नोन फ्रेज एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वॉज पंशॉन्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, पंशॉन्ट, ठीक है, पंशॉन्ट, PNCHANT। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए मतलब लाइक करने वाला फीलिंग होना। फॉन्डनेस बोलते हैं ना, आई आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग समथिंग, आई हैव अ पेंशन फॉर रीडिंग बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, तो वही है पंशॉन्ट, ठीक है। शी हैज़ अ पंशॉन्ट फॉर क्लासिकल म्यूजिक, शी लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक, इसका मतलब ये होगा। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश मतलब त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है, टू स्टॉप डूइंग समथिंग और टू स्टॉप हैविंग समथिंग। दे विल नेवर रिलिंक्विश देयर इंडिपेंडेंस। जाहिर सी बात है, अपनी आज़ादी कभी भी कोई त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब क्या होता है, हैविंग मेनी टैलेंट्स, ठीक है, हैविंग मेनी टैलेंट्स मतलब किसी के पास काफ़ी सारा मतलब खूबियाँ हों, ठीक है, हैविंग मेनी डिफरेंट यूजेस। इंसान के रूप में, पर्सन के रूप में क्या होगा, हैविंग मेनी टैलेंट्स। और जब किसी टूल्स या किसी ऑब्जेक्ट के रूप में हम देखें तो क्या होगा, इट हैज़ मेनी यूजेस, डिफरेंट यूजेस। अगर हम बोलें शी इज़ सो वर्सेटाइल, तो वर्सेटाइल मतलब क्या होगा, सी कैन डू मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली, या शी कैन डू मेनी थिंग्स। और अगर हम बात करते हैं टूल्स की, तो दैट टूल्स हैव मल्टीपल यूजेस, ठीक है। Let him go, he is a vendor selling something. द नेक्स्ट वर्ड इज़ जेनिथ। जेनिथ मतलब क्या होता है, पीक और समिट, किसी चीज़ की ऊंचाइयाँ, ठीक है, किसी चीज़ की ऊंचाई। स्पेलिंग क्या है, ZENITH, ठीक है। ही इज़ एट द जेनिथ ऑफ हिज करियर। चागरिन मतलब क्या होता है, चागरिन मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, ठीक है। फीलिंग मतलब डिसअपॉइंटेड होने का जो फीलिंग होता है ना, कभी कभी हम बहुत दुख होते हैं, परेशान होते हैं, या अब बहुत ही हम ये फील करते हैं कि हमारी इंसल्ट हो चुकी है, ह्यूमिलिएट है हम, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, चागरिन, ठीक है। द डिफीट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फिल्ड अस विद चागरिन, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम की हार से हम क्या हैं, मतलब एकदम डिसअपॉइंटेड है, एकदम नाखुश है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, ब्लाइंडली डिवोटेड, अंधभक्त, ठीक है, ब्लाइंडली डिवोटेड, अंधभक्त, चाहे उसमें कोई बुराइयां हो उसको लोग फॉलो करेगा, ठीक है, शॉविनिस्ट। द नेक्स्ट वर्ड वॉज डिलापिडेटेड। डिलापिडेटेड मतलब क्या होता है, बिल्डिंग से रिलेटेड है या किसी ओल्ड मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है। हो जाता है कि बिल्डिंग बहुत ही पुराना हो जाता है, ठीक है, जर्जर हालत में, हिंदी इसका होगा जर्जर हालत में, जो कंडीशन होता है ना बिल्डिंग्स का, तो हम क्या बोलते हैं, द बिल्डिंग इज इन डिलापिडेटेड कंडीशन, ठीक है, या एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स इन आवर सिटी आर इन डिलापिडेटेड कंडीशन, जर्जर हालत में होना, ठीक है। एंग्रॉस मतलब क्या होता है, एंग्रॉस मतलब होता है किसी चीज़ में लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, खो जाना, ठीक है, इतना डूब जाना कि आसपास क्या हो रहा हो उसका कोई खबर ही ना रहे, ठीक है। तो एंग्रॉस मतलब क्या होता है, फुली एब्जॉर्ब्ड इन डूइंग समथिंग, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेशियस। ग्रेशियस मतलब क्या होता है, काइंड, पोलाइट एंड जेनरस, मतलब क्या, दयालु, ठीक है, दयालु, किसी के लिए मतलब सिंपैथी रखना, किसी के लिए अच्छा मतलब व्यवहार रखना, ठीक है, वही। ग्रुशम मतलब क्या होता है, वेरी अनप्लेजेंट एंड शॉकिंग, वेरी अनप्लेजेंट एंड शॉकिंग और फ्राइटनिंग, ऐसा सिचुएशन जो काफ़ी मतलब क्या हो, अनप्लेजेंट हो या फिर शॉकिंग हो, मतलब अच्छा ना हो या फिर अचंभित करने वाला हो। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्बाइब। इम्बाइब मतलब किसी चीज़ को अपनाना, किसी हैबिट को अपनाना, किसी आइडियोलॉजी को अपनाना, किसी तरह की मतलब भावना को अपनाना, ठीक है। वी मस्ट इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म फॉर एग्जाम्पल। अब हम आगे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज एंग्विश। एंग्विश मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस कॉज्ड बाय फिजिकल और मेंटल सफरिंग, ठीक है। होता क्या है, कभी कभी मेंटल या फिजिकल सफरिंग की वजह से हम बहुत दुखी रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वी आर एंग्विश बाय आवर ब्रेकअप, एग्जाम्पल, ठीक है। और द नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रेंटिक। फ्रेंटिक का मतलब क्या होता है, मतलब हम इमोशंस की वजह से, डर की वजह से या घबराहट की वजह से एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। तो वही, जैसे कि ही हैड अ फ्रेंटिक अपीयरेंस ऑन हिज फेस, मतलब उसका चेहरा थोड़ा डरावना था, मतलब डरावना नहीं बोलेंगे, वो डर के मारे सूखा हुआ था या फिर इतना घबराया हुआ था कि उसके चेहरे पे दिख रहा था, ठीक है, फ्रेंटिक अपीयरेंस। सो एंटागोनाइज मतलब किसी को मतलब खुद को डिसलाइक करने पे
मजबूर करना, या आप ये यूँ बोलें एंटागोनाइज मतलब कुछ ऐसा कर देना कि कोई आपको डिसलाइक करने लगे, कोई आपको अपोज करने लगे, ठीक है, आपके विरुद्ध चले जाए, एंटागोनाइज, आई हैव नो विश टू एंटागोनाइज हिम। द नेक्स्ट वर्ड इज़ अमेलगमेट। अमेलगमेट मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को जोड़ना। मर्ज बोलते हैं ना, बैंकिंग, मर्ज बैंकिंग, सॉरी मर्जिंग ऑफ बैंक्स, तो उसी तरह से अमेलगमेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट मतलब क्या होता है, आप अपनी कंट्री को छोड़कर कहीं और रहते हैं तो आप वहाँ क्या कहलाते हैं, आप वहाँ एक्सपेट्रिएट कहलाते हैं, ठीक है। सारे इंडियंस अपन मतलब अगर कहीं और जाकर रहें, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस कहीं जा किसी और कंट्री में रहे तो हम तो क्या कहेंगे, एक्सपेट्रिएट कहेंगे, ठीक है। अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ एक्सपेट्रिएट्स हैड सेटल्ड देयर। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ केयरलेस। केयरलेस मतलब क्या होता है, एक अनकाइंड, क्रूअल, जो दयालु ना हो, क्रूर हो, ठीक है, जिसके पास कोई सिंपैथी ना हो, दूसरों के लिए फीलिंग्स ना हो, सो उसको हम केयरलेस कहते हैं, ठीक है। स्टॉलवर्ड। स्टॉलवर्ड मतलब क्या होता है, लॉयल स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉयल स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी के लिए एकदम वफादार रहना, मतलब कई दिनों तक। कंपैट्रियट मतलब क्या होता है, पर्सन हु कम्स फ्रॉम योर ओन कंट्री, ओके, जैसे अगर मेरे देशवासी, ठीक है। कंपैट्रियट मतलब देशवासी, जिस तरह मैं इंडिया का हूँ उसी तरह अगर दूसरे भी लोग इंडिया के होंगे तो आई विल से डैट ही इज़ compatriot, he is my compatriot या he is a compatriot, मतलब he belongs to the same country, मेरे तरह ही वो भी इंडिया का है, ठीक है। compatriot देशवासी, ठीक है। अपैथी मतलब क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ और द एटीट्यूड ऑफ नॉट केयरिंग, मतलब इंटरेस्ट ना होना या फिर किसी के लिए केयरफुल एटीट्यूड ना होना, ठीक है, अपैथी। हिज अपैथी मेड हिम इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड, फॉर एग्जाम्पल। इम्प्लीकेट मतलब क्या होता है, किसी को ये शो करना कि वो भी किसी क्राइम में या किसी मतलब एक्ट में इन्वॉल्व था, ठीक है। ही वॉज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन द क्राइम, मैंने बताया था एग्जाम्पल के तौर पे। द नेक्स्ट वॉज पिवटल, ये मैंने परसों पढ़ाया था, ठीक है। पिवटल मतलब क्या होता है, सेंट्रल या इंपॉर्टेंट टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ का केंद्र बिंदु होना या बहुत ही मुख्य चीज़ होना, इंपॉर्टेंट होना। एक्जुटस मतलब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वॉज स्पूरियस। स्पूरियस मतलब क्या होता है, फॉल्स एंड फेक, जो ट्रू ना हो, जो ट्रस्टेड ना हो, ठीक है। स्पूरियस मतलब न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं कि ही ड्रैंक बिकॉज ही कंज्यूम्ड स्पूरियस लिकर, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ फिलिप। फिलिप मतलब किसी को बूस्ट करना, किसी को इनकरेज करना, किसी को इंसेंटिवाइज करना, किसी अच्छे काम को करने के लिए, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस गिव हिम और फिलिप टू गो फॉर हायर स्टडीज़, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली, पैसे मॉनेटरी हेल्प मिली, तो क्या हुआ, वो अपना हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ा। इनिब्रिएटेड कंडीशन मतलब एकदम ड्रंक, ठीक है, पिए हुए हालत में, दारू पी के एकदम टल्ली हो जाना, ठीक है, एकदम पी के जो बोलते हैं ना, मस्त मदहोश होकर जो चलना, वही, ठीक है। सेलिब्रियस मतलब होता है क्लीन एंड प्लेजेंट टू लिव इन, ऐसा जगह जो काफ़ी स्वच्छ हो और स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मतलब स्वास्थ्यवर्धक जगह हो, ठीक है, जहाँ पे रह के कोई आदमी अपना हेल्थ ठीक कर सकता है। ही मूव्ड आउट ऑफ द ओल्ड हाउस टू मोर सेलिब्रियस लोकेलिटी, ठीक है। कभी कभी होता है ना, पेशेंट को हम बोल देते हैं कि आप कहीं अच्छे जगह जाओ जहाँ आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, हरे भरे जगह पे रहो, ठीक है, तो डैट इज़ अ सेलिब्रियस लोकेलिटी। टार्निश मतलब किसी के इमेज को, किसी के रेपुटेशन को ख़राब करना, स्पॉइल करना, ठीक है। द स्कैंडल कैन टार्निश द रेपुटेशन ऑफ द मिनिस्टर। वैनगार्ड मतलब किसी आइडियोलॉजी को लेके, किसी आइडियाज़ को लेके अगर कोई लीड कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, वैनगार्ड। जैसे कई सारे, जैसे राजा राम मोहन राय वाज अ वैनगार्ड विद रिस्पेक्ट टू सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ अनटुवर्ड। अनटुवर्ड मतलब क्या होता है, अप्रिय घटना या अनहोनी, ठीक है, अप्रिय घटना या अनहोनी, जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो, इन जो मतलब अनप्लेजेंट हो, ठीक है, और जो इनकन्वीनियंट हो, वो इनकन्वीनियंस जो पैदा करती हो, ठीक है। तो अनहोनी को बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन हाई अलर्ट पे थी। एग्जांपल के तौर पे द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑन हाई अलर्ट टू अवॉइड एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट्स। कैंडिड। कैंडिड मतलब क्या होता है, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, मतलब जब भी कोई डिस्कशन करते हैं काफ़ी ईमानदारी पूर्वक होती है, एकदम निष्ठा से होती है, मतलब एकदम फ्रैंक होता है, एकदम सच्चा वाला होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैंडिड डिस्कशन या फिर कैंडिड टॉक्स। द टू लीडर्स हैव हैड कैंडिड टॉक्स अबाउट द करंट क्राइसिस। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो टुमारो वी विल बी with we will be starting as usual, we will be starting with more 10 words, okay, we will be learning more 10 words. So thank you for all, thank you for today.
बाय बाय, टेक केयर।